बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सिंड्रेला मैन। ये एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को शायद हम 20 मिनट में सुन लें, लेकिन इस कहानी का हर एक लम्हा, हर एक एहसास किसी ने अपनी जिंदगी में जिया है, उसे एक्सपीरियंस किया है। ये कहानी ना शायद आपको रुला देगी, बल्कि आपको आपकी जिंदगी में कुछ सिखा भी देगी। ये कहानी शुरू होती है सन 1928 में, जब ईरिश अमेरिकन बॉक्सर जिसका नाम जेम्स जे पार्डोक होता है, वो लगातार बॉक्सिंग के मैचेस जीत रहा होता है क्योंकि वो एक अच्छा बॉक्सर है। उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम है जो, वो उसका मैनेजर भी है, जिसके साथ मिलकर वो कई बॉक्सिंग मैचेस जीतता है क्योंकि वो एक अच्छा बॉक्सर है। लेकिन उसकी बॉक्सिंग से बहुत अच्छी कमाई नहीं हो रही होती। साथ ही साथ जेम्स की फैमिली भी होती है। वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। जेम्स की पत्नी का नाम मेई होता है और वो भी जेम्स से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो बॉक्सिंग करे क्योंकि बॉक्सिंग के खेल में जान का खतरा है, उसमें चोट लगती है। लेकिन वो ये भी जानती है कि अगर जेम्स बॉक्सिंग नहीं करेगा तो उनके घर का खर्चा नहीं चल सकता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त आता है सन 1933 का, और आज 4 साल हो चुके हैं जब जेम्स पूरी तरह से डिप्रेशन में है। और इसके पीछे शायद ये वजह होती है कि वो अपनी जिंदगी में जो मकाम हासिल करना चाहता था, जो अपने परिवार के लिए करना चाहता था, वो नहीं कर पाया। लेकिन वो अपने परिवार को, अपने घर को चलाने के लिए हर काम करता था। वो लॉन्ग शोर नामक की कंपनी, जो कि एक डॉक था जहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता था, वहां पर काम करने के लिए भी जाता। लेकिन यहाँ पर हर रोज हर एक इंसान को काम नहीं मिलता। साथ ही साथ वो बॉक्सिंग भी करता। वो अपनी पत्नी को बताता है कि आज रात को मेरा मैच है, इस मैच में चाहे मैं हारूं या जीतूं, मुझे $50 मिलेंगे, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है। जेम्स घर से निकलकर सीधा डॉक पे जाता है जहां पर उस दिन उसे काम नहीं मिलता। और जब वो वापस घर आता है तो उसकी बेटी उसे बताती है कि जे ने चोरी की है। जेम्स के बेटे का नाम जे होता है, और जब वो जे से पूछता है तो वो कुछ नहीं बोलता। दरअसल जे ने एक बूचर शॉप यानी कि एक मीट शॉप से एक बोतल चुराई होती है, और जेम्स अपने बेटे को वहां पर ले जाता है और अपने बेटे से कहता है कि इसे वापस करो। वो उसे वापस करता है। जेम्स कहता है कि इसने इसके पैसे नहीं दिए थे, और इसके बाद ये दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। जे अपने डैड को बोलता है कि मेरे दोस्त को उसके माँ बाप उसके अंकल के पास भेज रहे हैं क्योंकि उनके पास उसे पालने के लिए पैसे नहीं हैं। जेम्स अपने बेटे से कहता है कि मुझसे वादा करो, जिंदगी में चाहे कैसी भी सिचुएशन आए तुम चोरी नहीं करोगे। जे कहता है कि मैं वादा करता हूँ डैड। जेम्स कहता है कि मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं भेजूंगा। अब रात को जेम्स अपना बॉक्सिंग मैच खेलने के लिए जाता है, और वहां पर उसका दोस्त और उसका मैनेजर जो जब उसके हाथों को चेक करता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में अभी भी हल्का सा फ्रैक्चर होता है। हालांकि जेम्स ने उसे नहीं बताया होता, लेकिन जब वो उसके हाथों को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है। वो जेम्स से कहता है कि तुम्हें मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था। जेम्स कहता है कि देखो, मुझे काम नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये फाइट करनी होगी। जो कहता है कि ठीक है, मैं इस पर डबल टेप कर देता हूँ। और इसके बाद जेम्स रिंग के अंदर जाता है। मैच शुरू होता है और जेम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि वो बहुत अच्छा बॉक्सर है। और जब वो दूसरे बॉक्सर को मार रहा होता है तो एक पंच के दौरान उसके राइट हैंड की बोन पूरी तरह से टूट जाती है, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, और इसके बाद वो अपना राइट हैंड यूज नहीं कर पाता। जो उसे कहता है कि तुम्हें अपना लेफ्ट हैंड यूज करना होगा। और फाइट का जब अगला राउंड शुरू होता है, उसके हाथ में इतना पेन होता है कि वो अपने राइट हैंड को यूज कर ही नहीं पा रहा होता, और इस तरह से पूरा मैच खराब हो जाता है। रेफरी मैच को रोक देता है, और वहां पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो इस बात से बहुत नाराज हो जाती है। वो रिंग के अंदर पॉपकॉर्न और पीनट्स फेंकना शुरू कर देती है, और रेफरी को बीच में ही बॉक्सिंग मैच रोकना पड़ता है। इस बात से जो बॉक्सिंग कमेटी होती है वो बहुत नाराज हो जाती है, क्योंकि अगर इसी तरह के और भी बॉक्सिंग मैच होते रहे तो वो अपनी ऑडियंस को खो देंगे। और वो जेम्स के दोस्त जो को, जो कि उसका मैनेजर है, उसे बोलते हैं कि हम जेम्स का लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। उसने बॉक्सिंग में जो करना था वो कर दिया, अब वो बॉक्सिंग मैच नहीं खेल सकता। इस बात से जेम्स को बहुत दुख होता है, और वो बॉक्सिंग कमेटी के मेंबर से कहता भी है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि तुम घर जाओ। इस बात से जेम्स पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि बॉक्सिंग ही उसकी जिंदगी में सब कुछ है, वो उसका सपना है, और आज उसका सपना, उसका सब कुछ टूट गया। वो वापस अपनी पत्नी के पास जाता है, लेकिन उसके अंदर जितना दुख होता है वो अपनी पत्नी को नहीं बताता। वो कहता है कि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, उन्होंने कहा कि ये मैच एक एम्बैरेसमेंट था, और साथ ही साथ मेरा बॉक्सिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। अब मैं कभी भी बॉक्सिंग नहीं खेल सकता। इस बात से उसकी पत्नी को दुख भी होता है और खुशी भी होती है,
दरअसल उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि जेम्स बॉक्सिंग करे क्योंकि ये एक खतरनाक खेल है। साथ ही साथ उसे दुख इस बात का होता है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो जेम्स को बोलती है कि शायद हमें बच्चों को मेरी सिस्टर के यहाँ पर भेज देना चाहिए क्योंकि हम उनका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अब सिलाई का काम ज्यादा करूंगी। जेम्स बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं डॉग पर और भी ज्यादा काम करूंगा और अगर मुझे डॉग पर काम नहीं मिला तो मैं शू पॉलिश करूंगा। इस बात से जेम्स की पत्नी को दुख होता है। जेम्स अपनी पत्नी को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। लेकिन उसकी पत्नी उसका साथ देती है, उस पर विश्वास करती है, उसे अपने गले से लगा लेती है। और जेम्स की यही सबसे बड़ी शक्ति होती है कि उसकी पत्नी हमेशा उसका साथ देती है, उससे प्यार करती है। और जेम्स के लिए भी उसकी पत्नी, उसके बच्चे ही सब कुछ है, वही उसकी दुनिया है। अगले दिन जब जेम्स डॉक पर जाता है और जब वो वहां पर काम करने के लिए लोगों को चुन रहे होते हैं तो वो जेम्स को भी चुन लेते हैं। हालांकि जेम्स के हाथ में 3 फ्रैक्चर होते हैं लेकिन वो किसी को नहीं बताता क्योंकि अगर उसने पैसे नहीं कमाए तो उसके घर में रात को खाना नहीं बन सकता। और जब वो डॉक पर काम कर रहा होता है तो जो उसके साथ आदमी अनलोडिंग कर रहा होता है वो बोलता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। वो कहता है कि फ्रैक्चर हो गया। वो कहता है कि तुम मुझे काम में स्लो कर रहे हो, मुझे इस काम की जरूरत है। जेम्स बोलता है कि मुझे भी इस काम की बहुत जरूरत है। तभी वहां पर उनका सुपरवाइजर आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। जेम्स के साथ जो आदमी अनलोडिंग कर रहा होता है वो कहता है क्या हम दूसरों से पीछे हैं। सुपरवाइजर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो वहां से चला जाता है। अब जेम्स ने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 4 महीनों से भरा नहीं होता, इसीलिए उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाता है और उसके 4 महीनों का इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है $44.12 और जबकि जेम्स के पास मात्र $6.74 होते हैं, यानी कि उसके पास बिल भरने के पैसे नहीं है। जेम्स ने पहले अपने घर की सारी चीजें बेच दी होती, अब उसके पास बेचने के लिए कोई भी चीज नहीं है और यहाँ पर इन्हें लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बार को ये अंधेरा दूर करने के लिए कैंडल जला सकते हैं लेकिन यहाँ पर इतनी ठंड होती है कि ये बिना हीटर के नहीं रह सकते, इसीलिए इनके बच्चों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और एक दिन जब जेम्स घर पर आता है तो उसके बच्चे घर पर नहीं होते। उसकी पत्नी जेम्स को बताती है कि मैंने अपने बच्चों को अपने पिता और अपनी सिस्टर के घर पर भेज दिया है। इस बात से जेम्स को बहुत दुख होता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर हम साथ नहीं रह रहे इसका मतलब हमने सब कुछ खो दिया, हमने हार मान ली है। मैंने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं भेजूंगा, तुमने मेरे वादे को तोड़ दिया है। जेम्स की पत्नी कहती है कि तुम घर पर नहीं थे, मुझे इस बारे में नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। जेम्स वहां से चला जाता है। ये जेम्स के लिए, उसकी पत्नी के लिए उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है जहां पर उनके पास मात्र $44 नहीं होते कि वो अपनी बिजली का बिल जमा कर सके। जेम्स घर से निकल जाता है और वो पब्लिक असिस्टेंस रिलीफ ऑफिस जाता है। ये लोग दूसरों की मदद करते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत होती है और जेम्स को यहाँ पर $19 दे दिए जाते हैं। इसके बाद जेम्स उस जगह जाता है जहां पर वो बॉक्सिंग मैच किया करता है। वो वहां के कैफेटेरिया में जाता है। यहाँ पर जेम्स को सब जानते हैं। जेम्स उन्हें कहता है कि डॉक पर मुझे हर रोज काम नहीं मिलता और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बिजली का बिल जमा कर सकूं। इस वजह से मुझे अपने बच्चों को अपने घर से दूर भेजना पड़ा और मुझे अभी भी अपने बिल को जमा करने के लिए $18.38 चाहिए ताकि मैं अपनी बिजली का बिल जमा करके अपने बच्चों को वापस ला सकूं। वो कहता है तुम सब मुझे जानते हो कि अगर मैं कहीं और जा सकता तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आता। इसके बाद वो अपनी कैप निकालता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब कुछ न कुछ पैसे उसकी कैप में डालते हैं। जेम्स की आंखों में आंसू होते हैं। उसने इतने बुरे दिन अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखे होते। यहाँ पर जेम्स का मैनेजर जो कि उसका दोस्त भी होता है वो भी होता है और जेम्स उसके पास जाता है। वो उसे बोलता है कि आई एम सॉरी जो कहता है कि तुम सॉरी किस लिए कह रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि जेम्स एक स्वाभिमानी इंसान है। ये तो हालात है जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वो जेम्स से पूछता है कि कितने पैसे कम हैं। जेम्स गिनकर उसे बताता है कि $1.50 और जो उसे $1.50 देता है। और इस तरह से जेम्स अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करता है और उसके तीनों बच्चे घर वापस आ जाते हैं। वो घर आकर बहुत खुश हैं। लेकिन जेम्स की जिंदगी का संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ, पर अब उसके हाथ का फ्रैक्चर ठीक हो चुका है। हाथ के फ्रैक्चर होने के बाद भी उसने डॉक पर काम किया और इस दौरान उसे अपने उल्टे हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था क्योंकि उसके सीधे हाथ की हड्डी टूटी हुई थी। एक दिन उसका मैनेजर, उसका दोस्त जो उसके पास आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फाइट अरेंज की है
और इसके लिए मैंने बॉक्सिंग कमीशन से बात भी कर ली है। ये तुम्हारा कमबैक नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक फाइट खेलने का मौका मिलेगा और इसके लिए तुम्हें $250 दिए जाएंगे और तुम्हारा मुकाबला जिसके साथ है उसका नाम है कॉन ग्रिफिन। कॉन ग्रिफिन एक बहुत बड़ा बॉक्सर है, वो दुनिया का 2nd नंबर का हैवीवेट कंटेंडर है। जेम्स इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जेम्स को लगता है कि ये उसके ऊपर दया कर रहे हैं। जेम्स मना कर देता है लेकिन उसका दोस्त जो उसे बताता है कि ये किसी तरह की दया नहीं है। दरअसल ग्रिफिन की फाइट जिसके साथ थी वो फाइट के लिए नहीं आ रहा और उन्हें फाइट किसी भी हालत में करवानी है, इसीलिए उस दूसरे बॉक्सर की जगह तुम्हें रिंग पर उतारा जाएगा। मैंने उन्हें कहा कि ग्रिफिन उस आदमी को नॉकआउट कर सकता है जो आज तक नॉकआउट नहीं हुआ। दरअसल जेम्स ने आज तक जितनी भी फाइट्स लड़ी होती है वो किसी भी फाइट में नॉकआउट नहीं हुआ होता। नॉकआउट उसे कहते हैं जब राउंड्स खत्म होने से पहले ही एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को जमीन पर गिरा देता है और वो 10 काउंट्स के साथ हार जाता है। जेम्स को ये मौका मिला है इसीलिए वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके लिए $250 एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। और जेम्स अगली शाम को उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका मैच है और जब वो अपने कपड़े अपने शूज पहन रहा होता है तो उसका दोस्त उसका मैनेजर जो उसकी मदद कर रहा होता है। तभी जेम्स के पेट से आवाज आती है। उसका दोस्त जो बोलता है कि ये क्या था। जेम्स उसे बताता है कि मैंने सुबह सिर्फ सूप पिया था। जो बोलता है कि तुम खाली पेट फाइट लड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। दरअसल जेम्स के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो तीनों टाइम भरपेट खाना खा सके। इसके बाद जो उसके लिए खाना लेके आता और जेम्स खाना खाकर फाइट लड़ने के लिए जाता है। और आज दिन होता है 14 जून 1934 और इस मैच में सबको पहले से पता होता है कि जेम्स इसे कभी भी नहीं जीत सकता क्योंकि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस होता है। उसने कई महीनों से कोई फाइट नहीं लड़ी और जब फाइट शुरू होती है तो ग्रिफिन जेम्स को बुरी तरह से मारता है, उसे गिरा देता है। लेकिन जेम्स काउंटिंग खत्म होने से पहले उठ जाता है और उठने के बाद वो अपने उल्टे हाथ से ग्रिफिन के मुंह पर 2 जोरदार जैब पंच मारता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके बाद राउंड खत्म हो जाता है। जेम्स का दोस्त जो बोलता है कि लगता है डॉग पर काम करने से तुम्हारा उल्टा हाथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तुमने बहुत अच्छा मारा। दरअसल ये सच भी होता है। जेम्स जब डॉग पर काम कर रहा था तो उसे अपना उल्टा हाथ ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था क्योंकि उसके सीधे हाथ पर फ्रैक्चर था और इस वजह से अब उसके उल्टे हाथ में भी बहुत ज्यादा ताकत है। और इस मैच में तीसरे राउंड में जेम्स ग्रिफिन को नॉकआउट कर देता है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्रिफिन इस दुनिया का 2nd हैवीवेट चैंपियन है। इस जीत से जेम्स का बहुत नाम होता है। रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींचते उसका इंटरव्यू लेते हैं और अब जेम्स अपने घर आता है। उसके पास $250 हैं और जब उसके बच्चों को उसकी पत्नी को पता चलता है कि जेम्स फाइट जीत गया तो उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसकी पत्नी उससे पूछती है क्या तुम दोबारा वापस रिंग में जाओगे। जेम्स कहता है कि नहीं, ये सिर्फ एक ही फाइट थी। इस बात से उसकी पत्नी को तसल्ली मिलती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जेम्स दोबारा से रिंग में जाए क्योंकि वो उससे प्यार करती है, उसे खोना नहीं चाहती। और अगले दिन जेम्स को अपने रूटीन में वापस जाना पड़ता है। वो डॉक पे जाता है क्योंकि उसे काम करना पड़ेगा। $250 जो उसे मिले थे उससे उसने अपने सारे बिल्स और सारा कर्जा चुका दिया होता है और अब उसके पास मात्र $5 है। उसका दोस्त जो उसके पास एक बार फिर से आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें एक सेकंड चांस मिला है, तुम दोबारा से बॉक्सिंग कर सकते हो और ट्रेनिंग के लिए वो उसे $175 भी देता है। हालांकि जेम्स की पत्नी नहीं चाहती कि वो दोबारा बॉक्सिंग के लिए जाए, लेकिन जेम्स कहता है कि ये मेरा सेकंड चांस है। उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा नहीं कि मुझे तुम पर गर्व नहीं है, मैं तुम पर गर्व करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन जेम्स अपनी पत्नी की नामंजूरी के बाद भी ये फैसला कर लेता है कि वो बॉक्सिंग के लिए जाएगा। उसकी पत्नी उसके दोस्त उसके मैनेजर जो के घर जाती है क्योंकि वो उसे ये कहना चाहती है कि तुम जेम्स को दोबारा रिंग में मत लाओ। और जब वो उसके घर पर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर का भी लगभग सभी सामान बिक चुका होता है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब है। और उसने जिमी को जो $175 दिए होते हैं वो अपने घर का सामान बेच कर दिए होते हैं और उसने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि उसे जिमी यानी कि जेम्स पर भरोसा होता है और वो बॉक्सिंग कमेटी को एक बार फिर से कन्विंस कर लेता है कि हमें जेम्स की फाइट एक अच्छे बॉक्सर के साथ रखनी चाहिए। और अब जेम्स जे ब्रैडॉक पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करता है और 16 नवंबर सन 1934 को उसका बॉक्सिंग मैच होता है जॉन हेनरी लेविस के साथ। ये मैच जेम्स के लिए इतना आसान नहीं होता क्योंकि जॉन हेनरी भी एक बहुत अच्छा बॉक्सर है और वो जेम्स के ऊपर हावी हो रहा होता है।
कई राउंड निकलने के बाद जॉन हेनरी जेम्स के मुंह पर एक पंच मारता है जिससे उसका टीथ गार्ड निकलकर गिर जाता है और सबको ये लगता है कि अब जेम्स गिव अप कर देगा। लेकिन जेम्स को अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने घर की याद आती है। अगर वो मैच हार गया, उसे बॉक्सिंग के मैच नहीं मिले, तो उसके हालात पहले जैसे फिर दोबारा हो जाएंगे। इसीलिए जेम्स अपना टीथ गार्ड उठाता है और जॉन हेनरी को इसके बाद बहुत बुरी तरह से मारता है और इस तरह से जेम्स इस फाइट को जीत जाता है, जिससे जो को और जेम्स को एक नई उम्मीद दिखती है। उन्हें बहुत खुशी होती है। अब जेम्स के पास पैसे आ जाते हैं और वो पब्लिक असिस्टेंस रिलीफ ऑफिस जाता है, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिस है, जहां से उसे $19 मिले थे उस वक्त जब वो अपने घर का बिल भी नहीं चुका पाया था। और वहां पर वो उससे कई गुना ज्यादा पैसे वापस कर देता है। धीरे धीरे जेम्स काफी सारी फाइट्स जीत जाता है और अब उसकी फाइट होगी वर्ल्ड की नंबर 1 चैंपियन से, जिसका नाम है मैक्स बेयर। और ये बहुत ही खतरनाक बॉक्सर होता है क्योंकि ये इससे पहले 2 फाइट्स में 2 लोगों को रिंग के अंदर मार चुका है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर में ये भी खबरें छपती है कि ये बॉक्सिंग मैच नहीं है बल्कि ये एक मर्डर है। और साथ ही साथ जो इस मैच के प्रमोटर्स होते हैं वो जेम्स को और उसके दोस्त जो को अपने पास बुलाते हैं और वो उन्हें मैक्स की फाइट दिखाते हैं, जिसमें मैक्स बेयर बहुत बुरी तरह से अपने ओपोनेंट को मार रहा होता है। दरअसल ये एक तरह की उसे चेतावनी दे रहे होते कि तुम किससे लड़ने जा रहे हो। लेकिन जेम्स ब्रैडॉक की आंखों में जरा सा भी डर नहीं होता, वो हर तरह से इस फाइट के लिए तैयार है। अब जेम्स जो अपनी फैमिली के साथ एक पार्टी में जाते हैं, वहां पर मैक्स बेयर भी आता है और मैक्स बेयर उनके लिए एक शैंपेन उनके टेबल पर भिजवाता है। जेम्स मैक्स के पास जाता है और उसे शैंपेन के लिए थैंक्स कहता है और साथ ही उसे ये कहता है कि प्लीज तुम सबको ये मत बोलो कि तुम मुझे रिंग में मार दोगे, इससे मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के दिल में डर बैठता है। मैक्स उसे डराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें फाइट से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, लेकिन जेम्स उसकी बातों से जरा सा भी नहीं डरता। और जब जेम्स की पत्नी वहां पर आती है तो मैक्स उसे कहता है कि तुम विधवा होने के लिए अभी बहुत यंग हो, मैं इसे मार दूंगा, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। इस बात से जेम्स की पत्नी को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर पानी फेंक कर वहां से चली जाती है। और घर आने के बाद वो जेम्स से कहती है कि तुम्हें इस फाइट को छोड़ना होगा, वो पहले ही 2 लोगों को मार चुका है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें अपने जीवन में जो करना है करो, तुम्हें बॉक्सिंग के मैचेस खेलने और लोगों के साथ खेलो, तुम्हें जितनी प्रैक्टिस करनी करो, लेकिन इस मैच से बाहर आ जाओ। लेकिन जेम्स उसकी बात नहीं मानता। हालांकि जेम्स के इस फाइट में जीतने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि मैक्स सच में एक बहुत ही खतरनाक बॉक्सर होता है। साथ ही साथ जेम्स की लास्ट फाइट में उसकी रिब्स पर एक बहुत जोरदार पंच लगा था जिससे अभी भी वो रिकवर नहीं हो पाया। जेम्स का मैनेजर जो बोलता है कि ये बात मैक्स बेयर को पता नहीं चलनी चाहिए। और अब वो दिन आता है जब जेम्स की और मैक्स की फाइट होगी और ये दिन होता है 13 जून 1935। जेम्स अपने पूरे परिवार से मिलकर फाइट के लिए निकल जाता है और उसकी पत्नी चर्च जाती है। वो फादर से बोलती है कि मैं अपने पति जेम्स के लिए प्रे करने के लिए आई हूँ। फादर कहता है कि यहाँ पर पहले बहुत सारे लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो जेम्स ब्रैडॉक के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं क्योंकि वो सबका हीरो होता है। वो डिप्रेशन से निकला, वो गरीबी से निकला और आज वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए फाइट करने जा रहा है। और ये देखने के बाद जेम्स की पत्नी जेम्स से मिलने के लिए जाती है क्योंकि जेम्स ने सबको जिंदगी में लड़ने की, आगे बढ़ने की और कभी ना हारने की एक हिम्मत, एक आशा दी होती है। जेम्स की पत्नी जेम्स से कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें जीतने के लिए हमेशा मेरे साथ की जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम कभी मत भूलना कि तुम कौन हो। तुम बुलडॉग और बागेन हो, तुम न्यू जर्सी की शान हो, तुम सबके लिए एक आशा हो, तुम अपने बच्चों के हीरो हो और मेरे दिल के चैंपियन हो। यहाँ पर जेम्स की जिंदगी से, उसके स्ट्रगल से, उसकी जीत से लोग इतने प्रभावित हो चुके होते हैं कि लोगों ने उसे कई सारे नाम दिए होते हैं। लोग उसे बागेन और बुलडॉग कहते हैं क्योंकि जिस शहर में जेम्स रहता है उस शहर का नाम बागेन है। एक रिपोर्टर ने उसे नाम दिया होता है सिंड्रेला मैन। जेम्स ब्रैडॉक अपनी पत्नी से गले मिलता है और वो कहता है कि अब तुम घर जाओ। उसकी पत्नी कहती है मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद जेम्स रिंग की तरफ जाता है और वहां पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो सब की सब खामोश होती है। इससे पहले किसी भी बॉक्सिंग मैच में किसी बॉक्सर की एंट्री पर इतना सन्नाटा नहीं हुआ था।
दरअसल सभी लोगों को ये लग रहा होता है कि जेम्स को मैक्स बेयर इस मैच में मार देगा, क्योंकि पहले भी वो 2 बॉक्सर्स को मार चुका है। लेकिन जब जेम्स रिंग के अंदर जाता है तो सब उसका हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि सब के सब जेम्स के साथ हैं। और यहाँ पर जितने लोग होते हैं, आज से पहले कभी भी इतने लोग बॉक्सिंग मैच देखने के लिए नहीं आए, और साथ ही साथ लोग इस मैच को टीवी पर, रेडियो पर सुन रहे होते हैं। और ये ऐतिहासिक दिन होता है 13 जून 1935, जब मैक्स बेयर का और जेम्स जे ब्रैडॉक का मैच है। मैच की शुरुआत में मैक्स बेयर जेम्स को इतना सीरियस नहीं लेता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते हैं, जेम्स लगातार उसका मुकाबला करता है। और कई राउंड्स बीत जाने के बाद मैक्स बेयर को यह एहसास हो जाता है कि जेम्स इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, और अब मैक्स भी पूरी जान से इस मैच को लड़ता है, क्योंकि उसे अपने वर्ल्ड टाइटल को बचाना होगा। और एक के बाद एक कई राउंड्स के बाद ये दोनों के दोनों थक जाते हैं, और सेकंड लास्ट राउंड में जेम्स मैक्स को बहुत बुरी तरह से मारता है, वो उस पर बहुत बुरी तरह से हावी हो जाता है। यहाँ पर मैक्स उसके साथ चीटिंग भी करता है, वो उसके प्राइवेट पार्ट पर एक पंच भी मार देता है। और सेकंड लास्ट राउंड खत्म होने के साथ जेम्स मैक्स से पॉइंट्स में आगे है, जो उसे बोलता है कि तुम उससे दूर रहो, तुम जीत रहे हो, ये रात तुम्हारी है, तुम चैंपियन बनने वाले हो। लेकिन जब आखिरी राउंड शुरू होता है तो जेम्स पीछे नहीं हटता, बल्कि वो लगातार वार करता है। मैक्स भी जेम्स के ऊपर वार करता है, और वहां पर जितना भी क्राउड होता है वो सब का सब एक ही आदमी के साथ होता है, और वो होता है जेम्स ब्रैडॉक। हालांकि सब लोग चाहते हैं कि जेम्स पीछे रहे ताकि वो पॉइंट से इस मैच को जीत जाए, लेकिन शायद जेम्स इस मैच को पॉइंट से नहीं बल्कि नॉकआउट करके जीतना चाहता है। और ये दोनों एक दूसरे को बहुत सारे पंचेस मारते हैं, और इसी के साथ ये राउंड भी खत्म हो जाता है। और 15 राउंड्स खत्म होने के बाद ये दोनों बॉक्सर पूरी तरह से थक चुके हैं, ये दोनों लहूलुहान हैं। और अब अनाउंसमेंट होती है, और अनाउंसमेंट में ये बताया जाता है कि नया वर्ल्ड चैंपियन जेम्स जे ब्रैडॉक है। जेम्स ने वो कर दिखाया जो करना चाहता था। हालांकि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जेम्स जे ब्रैडॉक वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, क्योंकि जिस तरह की संघर्ष भरी और दुख भरी जिंदगी उसने जी, ऐसी जिंदगी से बाहर निकलकर वर्ल्ड चैंपियन बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसीलिए जेम्स जे ब्रैडॉक की जिंदगी सबके लिए एक इंस्पिरेशनल कहानी है। और अंत में ये बताया जाता है कि इस फाइट से जो पैसे उसने कमाए होते हैं, उससे वो न्यू जर्सी में अपने लिए एक घर खरीद लेता है, और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ तमाम उम्र वही रहता है। साथ ही साथ अपने डिप्रेशन के दिनों में जिस डॉक पर वो काम किया करता था, वहां पर वो एक हैवी मशीनरी खरीद लेता है। और इसके बाद जेम्स की जिंदगी में कभी भी कोई दुख, कोई गम नहीं आते। जेम्स का जन्म सन 1905 में हुआ था, और जेम्स की मृत्यु 29 नवंबर सन 1974 को हुई। और उनके जीवन के ऊपर जो फिल्म बनी जिसका नाम है सिंड्रेला मैन, वो रिलीज हुई थी 2005 में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $88 मिलियन, और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $109 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।